ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा शुरू हुई तब विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यही था, पहलगाम हमले के 3 महीने से ज्यादा हो गए, यहां 27 लोगों की जान लेने वाले आतंकी कहां गए, पकड़े क्यों नहीं गए? सरकार साफ तौर पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बचते दिख रही थी। तब सबको लगा था कि पहलगाम के गुनहगारों का अब तक पता नहीं चल पाया। सरकार ने हमलावरों के नाम तो बता दिए थे, लेकिन उनकी लोकेशन? ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। नमस्कार, यंग भारत न्यूज के इस खास वीडियो के साथ मैं हूं ज्योति यादव। विपक्ष के सवालों के 24 घंटे बाद पहलगाम के आतंकियों पर गृह मंत्री अमित शाह ने जो जवाब दिया वो सबको हैरान कर रहा था। अमित शाह ने संसद में 3 आतंकियों के मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया। तब अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाया कि यह करिश्मा कैसे हो गया? जो आतंकी 3 महीने से फरार चल रहे थे, उनका एनकाउंटर संसद में चलती चर्चा के बीच कैसे हो गया? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। 28 जुलाई सुबह 11 बजे, जगह पहलगाम के पास दाची गांव के जंगल। महीनों की निगरानी, सर्विलांस और खुफिया सूचनाओं के आधार पर सेना और पुलिस की टीम को पता चला था कि पहलगाम हमले में शामिल दाची गांव के इन्हीं जंगलों में पनाह लिए हुए हैं। लेकिन मुश्किल थी कि करीब 22 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस जंगल में आतंकियों की तलाश कैसे हो। पुलिस इस जंगल के चप्पे चप्पे को हेलीकॉप्टर से सर्वे कर चुकी थी, इसके कोने कोने को छान चुकी थी, लेकिन आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 28 जुलाई की सुबह सेना और पुलिस की टीम को एक ऐसी लोकेशन मिली जिसने सब कुछ साफ कर दिया। आतंकी यहीं छिपे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आतंकियों को जो लोकेशन 3 महीने में नहीं मिली, वो अचानक 28 जुलाई की सुबह कैसे मिल गई? आखिर सेना और खुफिया एजेंसियों को ऐसा कौन सा सुराग मिल गया था जिसकी वजह से उन्होंने आतंकियों की पिन पॉइंट लोकेशन पता कर ली? सेना के मुताबिक आतंकियों का सुराग मिला उनके जरिए इस्तेमाल किए जा रहे सैटेलाइट फोन से। दरअसल आतंकियों के पास हुबेई अल्ट्रासेट नाम का सैटेलाइट फोन था। यह सैटेलाइट फोन चीनी कंपनी हुआवेल बनाती है। यह सैटेलाइट फोन में सिर्फ चीनी टेलीकॉम कंपनी का सिम ही लगता है। यह सैटेलाइट फोन चीनी कंपनी पाकिस्तानी आर्मी के लिए बनाती है। यह फोन बहुत कम सिग्नल पर काम करता है और लोकेशन ट्रेसिंग को चकमा देते हैं। सेना के सूत्रों के मुताबिक पहलगाम के आतंकियों की तलाश में जुटी टीम को 2 महीने पहले से इस सैटेलाइट फोन की जानकारी थी। इसे तभी से ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जंगलों में बार बार लोकेशन बदलने की वजह से ऑपरेशन में कई दिक्कतें थी। एक तो घना जंगल होने की वजह से आतंकी हेलीकॉप्टर या जमीनी कार्रवाई से पहले ही सतर्क हो जाते थे और लोकेशन बदल लेते थे। तो फिर 28 जुलाई को ऐसा क्या हुआ कि आतंकियों की सही लोकेशन मिल गई? जो जानकारी सेना और पुलिस के सूत्रों से हमें मिली, उसके मुताबिक पिछले 3-4 दिन से हो रही बारिश की वजह से आतंकी एक खास एरिया में टेंट लगाकर रुके हुए थे। इस टेंट पर आतंकियों ने हरे रंग का तिरपाल लगाया था ताकि हवाई सर्वे से उनके ठिकाने का पता नहीं चले। यहीं पर उन्होंने खाने पीने का भी इंतजाम किया था। इसकी वजह से उनकी लोकेशन ट्रेस करना आसान हो गया। 11 घंटे का ऑपरेशन महादेव। रात 2 बजे आतंकियों ने T-82 अल्ट्रासेट ऑन किया। सुबह 8 बजे आतंकियों को देखने के लिए ड्रोन भेजा गया। सुबह 9:30 बजे आतंकियों के ठिकाने के पास एक और ड्रोन भेजा। सुबह 10 बजे आरआर के जवान और पैरा कमांडो महादेव पहाड़ी पर चढ़े। सुबह 11 बजे फायरिंग शुरू। पहले राउंड में ही तीनों आतंकियों को
गोली लगी। करीब आधे घंटे बाद जब आतंकियों की तरफ से फायरिंग बंद हुई, तब सेना और पुलिस की टीम इनके ठिकाने तक पहुंची। यहां 3 शव पड़े थे। इनकी शिनाख्त हासिम मूसा उर्फ सुलेमान, जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई थी। ये तीनों ही आतंकवादी पहलगाम हमले में शामिल थे। इनकी फोटो पहले से ही जारी कर दी गई थी। तब से ये पहलगाम के पास घने जंगलों में ही छिपे थे। इस तरह तीनों आतंकी तो मारे गए, लेकिन चौथा आतंकी अबू तलहा अभी जिंदा है। सर्च टीमें इसकी तलाश में जुटी हुई है। 3 आतंकियों के एनकाउंटर पर पीड़ित परिवार ने खुशी जताई है। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय बताइए। कोई और सूचना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।